राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वैदिक पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर स्नान विशेषकर तीर्थराज प्रयाग के संगम में करने का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर गंगा स्नान के साथ दान पुण्य और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान विशेषकर तीर्थराज प्रयाग के संगम में करने का विशेष महत्व है। इस तिथि पर गंगा स्नान के साथ दान पुण्य और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने के साथ साथ इस दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में संपन्नता, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस वर्ष प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इससे पूर्णिमा तिथि का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस तिथि माघ महीने की अंतिम तिथि होती है। फिर इसके बाद फागुन माह की शुरुआत हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान करने से भी तरह तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा पर स्नान से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मास में प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन होता है, जिसे कुंभ के समान पवित्र माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय, तिल, गुड़ और कमल का दान इस मास में विशेष पुण्य फल देता है। माघ महीने और इस माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का काफ़ी ज्योतिषीय महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मन के कारक चंद्रमा कर्क राशि में और आत्मा के कारक सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस संयोग में ही माघी पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस संयोग में गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व और फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए गंगा में स्नान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। यह संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, वरना घर पर ही सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का कलश रखें। विष्णु जी को पंचामृत, केला और
पंजीरी का भोग अर्पित करें। इसके बाद पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाएं और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें। पूजा के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटें और दान दक्षिणा करें। अधिक लाभ प्राप्ति के लिए आप माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित कनक धारा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं, जिससे कि घर में कभी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, जैसे कि आपको वीडियो में बताया कि सुबह जल्दी उठें और शुभ मुहूर्त में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जागकर स्नान करें। उसके बाद जब सूर्य भगवान उदय हों तो सूर्य को आप जल अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। आप अगर किसी मंदिर में जा सकें, जहाँ श्री कृष्ण का मंदिर हो, तो वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करें। अगर नहीं मंदिर जा सकें तो जो आपके घर का मंदिर है वहाँ उस चौकी को सजा लें, या फिर पहले से ही मंदिर सजा हुआ है तो वहाँ पर पीले पुष्प विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए रखें और लाल पुष्प लक्ष्मी माँ को अर्पित करने के लिए रखें। अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, चंदन रोली, आप सारी चीज़ों को रखें। जो चंदन होता है, पीला चंदन, वो विष्णु भगवान को अर्पित करें और पीला पुष्प होता है वो विष्णु भगवान को अर्पित करें। जो लाल रोली है और लाल अगर आपने पुष्प रखे हैं तो वो श्री लक्ष्मी माँ को अर्पित करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे कि घर में जो रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य में आराम मिलता है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। तो हमें विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। साथियों, पूर्णिमा के दिन वैसे पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ बताया गया है। अगर आपके यहाँ पर कोई नदी नहीं है आसपास में या फिर कहीं दूरी पर, तो आप जो घर का सामान्य जल होता है आप उसमें गंगा जल को डालें और हर हर गंगे कहकर स्नान कर लें। ऐसा माने जैसे कि हम गंगा स्नान कर रहे हों, तो उस स्नान से पूर्णतः गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी विधि पूजा करने की। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।